UPSC prelims is easiest to predict. Yes, and it is not a bluff. It is not a clickbait. ये क्वेश्चन देखो 2015 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज ठीक 5 साल के बाद 2020 में देयर वाज अ क्वेश्चन, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच सिमिलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इवन द वर्डिंग्स आर सेम and the answer is also same. Obviously council of minister is responsible to the Lok Sabha और यहाँ the government is responsible to the parliament and can be removed by it. ठीक है, सेम. एंड आई कैन शो यू एंडलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस. तो इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे बिल्कुल फैक्ट्स के साथ करेंगे. मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा हर एक चीज़ का, तो एंड तक वीडियो को देखना. आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी हैव टू डू. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का इसी तरीके से क्वेश्चन है. द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनीशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट इज द आंसर. ठीक अगले साल 2021 में दे आस्क्ड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट मीन्स. अब बताओ. एंड द आंसर इज गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ के जाओगे, आप कर भी नहीं पाओगे सॉल्व अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया है तो, और इस तरीके से नहीं किया है तो. ओके, लेट मी शो यू सम मोर. 2019 का एक क्वेश्चन देखो. द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. ठीक है, माइनिंग के लिए अगर प्राइवेट पार्टीज को ट्राइबल लैंड देंगे तो नल एंड वॉइड हो जाएगा. कहाँ? 5th शेड्यूल में. ठीक है, देखा ये क्वेश्चन, देखा 2022 में सेम क्वेश्चन. ये देखो, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट. और ये देखो, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड टू ट्राइबल पीपल टू नॉट ट्राइबल पीपल. है ना, इसका क्वेश्चन और यहाँ पे आंसर. सेम क्वेश्चन ठीक 3 साल पहले. ओके, देन अगेन एसिड रेन 2013 का क्वेश्चन है. ठीक है, इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय. द आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड. ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है. 10 सालों के बाद 2022 में अगेन इट रिपीटेड. क्या? excess of which of the following above in the environment is caused the acid rain, and the answer is nitrous oxide and sulfur oxide 2 and 4. अब बताओ. अब मानोगे ना यूपीएससी इज easiest to predict. आपको पता नहीं है करना कैसे है, एंड आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू डू इट. स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज बताऊंगा. ध्यान से वीडियो एंड तक देखना. ओके, सो देयर इज अ फॉर्मूला टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम. ठीक है, एक फॉर्मूला है. क्या है? तो द फॉर्मूला इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग कैसे? तो 2 तरीके से अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू बिल्ड. फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ थीम्स, एंड सेकेंड यू हैव टू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न, द पैटर्न ऑफ द पेपर. सो टू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग अराउंड द थीम्स यू हैव टू learn how to build the knowledge first. You have to learn how to build the knowledge first. तो very first step is prediction of the theme. How to predict the theme. अब देखो कैसे थीम का पता लगता है. 2023 में there was a question about 3/4 of the world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries. Electric motor vehicle is produced by. कौन प्रोड्यूस करता है? तो the answer was Democratic Republic of Congo. ठीक है, कॉन्गो 2023 में पूछा. देन 8th क्वेश्चन सेम ईयर का कॉन्गो बेसिन के बारे में पूछा. विच इज द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन. कौन है कॉन्गो बेसिन का पार्ट? सेम नेक्स्ट ईयर 2024 में अगेन दे आस्क्ड द क्वेश्चन. व्हाट दे आस्क्ड? लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड. लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड देखकर की समझ आता है कॉन्गो बेसिन इज द आंसर. ठीक है, पिछले साल ही कॉन्गो बेसिन पे क्वेश्चन पूछा, कॉन्गो पे क्वेश्चन पूछा, और नेक्स्ट ईयर अगेन दे रिपीटेड द कॉन्गो थिंग. अगर आपको आंसर नहीं पता और कॉन्गो मार के आ जाओ ना, सही हो जाएगा आंसर. इस तरीके से थीम को प्रेडिक्ट करते हैं, इस तरीके से थीमैटिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थ्रू द लिंकेजेस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सिमिलरली इसी तरीके से यहां देखो 2022 में देयर वाज अ क्वेश्चन. क्या? द टर्म फनम रेफर टू. द आंसर वाज कॉइन. ठीक है, द कॉइन इज अ थीम. 1997 में भी दे आस्क्ड सिल्वर कॉइन इशूड बाय द गुप्ता वर कॉल्ड. ठीक है, इसी तरीके से 2023 में अ क्वेश्चन फ्रॉम कोरकई
पंपुआर और मुर्चेरी क्या है? पोर्ट्स है। इट्स नॉट अ न्यू क्वेश्चन, पोर्ट्स इज अ थीम। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, पोर्ट्स पे सही भी करके आ जाओ, इट्स एन आंसर। क्यों? देखो 2020 में पूछा हुआ है, पोर्ट्स हैंडलिंग द फॉरेन ट्रेड, क्या घंटासला खुदरा और चावल, है ना। 2001 में सोचो, इतने पीछे, मैंने जानबूझ के पीछे ये क्वेश्चन उठा के लाया हूं मैं, कि कुछ ऐसे थीम्स है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स, देख रहे हो 1999 का क्वेश्चन है, 25 साल पहले, मेरी बात को समझना। तो इस तरीके से थीम्स रिपीट होते हैं, और थीम्स को प्रिडिक्ट करना इज ईजिएस्ट। आप बहुत आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर थरो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैं कराऊंगा, मैं आगे को बताऊंगा मैं कैसे कराऊंगा, क्या कराऊंगा, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले समझने की कोशिश करो कि हाउ टू प्रिडिक्ट द थीम। दिस इज द ओनली वे टू क्लियर दिस एग्जाम, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। एंड नो वन इज गोइंग टू टेल यू दिस इन दिस डिटेल मैनर। इन द सिमिलर वे, कॉइन्स, पोर्ट्स, लैंड्स, ये सारे थीम्स हैं, दे आर थीम्स जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देन द स्टेप 2 इज बिल्डिंग द नॉलेज। देन हाउ यू हैव टू बिल्ड द नॉलेज? तो यू हैव टू बिल्ड द नॉलेज अराउंड स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक इज एवरीथिंग, एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड लाइक करंट अफेयर्स, दिन दिन भर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। नो, स्टैटिक इज एवरीथिंग। मैं बताऊंगा अभी स्टैटिक कैसे करना है, बट स्टैटिक इज एवरीथिंग, यू कैन नॉट इग्नोर स्टैटिक। कुछ लोग है बोलते हैं क्या सर कि इस तरीके से सर बताना तो आसान है आफ्टर द एग्जाम, बट मैं एग्जाम में बैठता हूँ तो चीज़ें सर मेरा दिमाग वर्क नहीं करता है ना। तो इधर यू आर इन पैनिक मोड, या तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किया नहीं है, उसलिए यू आर गेटिंग पैनिक इन एग्जाम। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्टैटिक अच्छे से किया हुआ है, कोई नहीं रोक सकता है आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से, मैं आपको बता रहा हूँ, इवन मैं भी नहीं, ठीक है। देन स्टैटिक के साथ में क्या चाहिए? स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का लिंकेजेस। करंट अफेयर्स से आइसोलेशन में कभी भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। करंट अफेयर से, स्टैटिक से आपको आइसोलेशन में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम पॉलिटी, बट करंट अफेयर से कभी भी आइसोलेशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इट विल ऑलवेज बी लिंकेज विथ द स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो इन द सिमिलर वे, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ थीम। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? एक थीम है, ओके। देखो यहाँ पे सेम लाइक एंशियंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर, और यहाँ पे धोलावीरा, कालीबंगन, रोपर, राखीगढ़, ये सारे इंडस वैली के टाउन्स हैं, ठीक है। नॉट हरप्पन साइट, हरप्पन साइट्स इज इंडस वैली, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन इंडस वैली। और क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेडली इससे पूछे जाते हैं। देखो 2011 में पूछा, 13 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा, तो बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाउ यू हैव टू कवर द स्टैटिक? तो देखो मैं दिखाता हूँ, ये गेम ऑफ सीएससी का ही मटेरियल है, ठीक है। ये मटेरियल मैंने बनाया है। ये देखो, ये एक पेज से, ठीक है, आपके ये चारों क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईबीसी, है ना, ठीक है। ये मटेरियल हमने बनाया हुआ है, और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कवर्ड है पूरे मटेरियल में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा ध्यान में रख करके मटेरियल बनाया गया है। तो अगर मटेरियल भी पढ़ लेते हो तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ऐसे ही कवर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज, ठीक है। कौन से एंशिएंट टाउन में? यहाँ पे देखो धोलावीरा, क्या मोन्यूमेंटल वाटर मैनेजमेंट विद रिजर्वोयर एंड चैनल्स, आंसर इज धोलावीरा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट? ए चानूदारो, देखो यहाँ पे चानूदारो मेंशनड है, चानूदारो। कोट दीजी, देख लो यहाँ कोट दीजी मेंशनड है, सिंध। देन देसलपुर, देसलपुर मेंशन है, शोगोरा इज नॉट मेंशन, शोगोरा इज द आंसर, ठीक है। देन इसी तरीके से देखो मैंने क्या किया, बहुत शानदार मटेरियल बनाया हुआ है। ये देखो थर्ड पॉइंट देखो, दे एम्प्लॉयड दी हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। यहाँ देखो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यहाँ साफ साफ एक्सप्लिसिटली मेंशनड है, दे आर नॉट फेमिलियर विद दी हॉर्सेज, ठीक है। और इसको हाईलाइट भी करके रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन इसी तरीके से 2011 का क्वेश्चन ये वाला, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। देखो यहाँ पर रेड कलर से मेंशन होगा सेंडन, कॉटन कल्टीवेशन, हरप्पन वॉज पायनियर इन कॉटन कल्टीवेशन एंड द रीजन वॉज नोन एज सेंडन, ठीक है। देखा, तो इस तरीके से यू हैव टू कवर योर स्टैटिक। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट कि ये क्वेश्चंस मेरे सोर्सेज से आया है, ऑब्वियसली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर करके ये सोर्स बनाया हुआ है। तो आपको भी कोई ऐसे ही सोर्स पे रिलाई करना है टू कवर द स्टैटिक, जैसे कि स्टैंडर्ड सोर्सेज, ठीक है, जहां पे आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो साथ में।
तो आपको इस तरीके से स्टैटिक को कवर करना है। दीज आर दी स्टैटिक ओनली। इस स्टैटिक को किस तरीके से कवर करना है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ में कवर होता रहे, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाने हैं। अंडरस्टूड? देन हाउ स्टैटिक इज लिंक्ड विद द करंट अफेयर्स। ओके, सो लुक, अ टॉपिक कॉल्ड G20। G20 एक टॉपिक है, ठीक है। 2023 में इंडिया में G20 हुआ, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। अब पीपल वर सेइंग क्या करंट अफेयर से क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है तो हर साल क्यों पूछ रहा है भाई? 2020 में भी G20 से क्वेश्चन पूछा, 2022 में भी G20 से क्वेश्चन पूछा, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा, और उसके पहले भी G20 से क्वेश्चन पूछता रहा है। तो G20 इज नॉट अ करंट अफेयर्स, G20 इज अ स्टैटिक थिंग। हर साल कहीं ना कहीं तो G20 का समिट तो हो ही रहा है ना, तो G20 कोई करंट अफेयर्स नहीं है, वो स्टैटिक थिंग है। बट 2023 में जो क्वेश्चन पूछा, इट वॉज लिंकेजेस विद द करंट अफेयर्स। कैसे? देखो, ये पहला वाला आप वो पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है? ओरिजिनली स्टैब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म। अब ओरिजिनली स्टैब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म तो हिस्टोरिकल सेंस में पूछ रहा है, इसमें करंट अफेयर्स क्या है ये बताओ, क्या है करंट अफेयर्स? तो करंट अफेयर्स के पीछे इतना भी नहीं भागना है, यू हैव टू जस्ट रीड इट विद द स्टैटिक लिंकेजेस। स्टैटिक लिंकेजेस के साथ में आपको पढ़ना है ना। मैं कराऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा, कैसे करूंगा, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा एंड में। अभी पहले ध्यान से समझो, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दिस PDF एज वेल, बट ध्यान से समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। ये तुम्हारा क्या आता है? ये आता है करंट अफेयर्स का पोर्शन, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये वैसे भी करना बहुत ईजी था, क्या लिखा हुआ है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, इज वन ऑफ दी, मतलब बहुत सारे प्रायोरिटीज में कोई एक होगा, तो इट्स अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करंट अफेयर्स है, इसमें क्या ऐसा अलग से जानना है ये बताओ। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसी तरीके से पिछले भी क्वेश्चंस है, तो G20 इज नॉट अ करंट अफेयर्स, इट्स अ स्टैटिक थिंग, लिंकेजेस विद द करंट अफेयर्स, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं तो सबमिट हो रही है, समझ रहे हो? तो यू हैव टू बी अपडेट अबाउट द G20 ओनली, कि अपडेट रहना है, क्योंकि ये डायनेमिक चीज़ है, दिस इज अ डायनेमिक थिंग। देन फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द पैटर्न ऑफ द पेपर, अब पैटर्न समझने के लिए यू हैव टू बिल्ड द लॉजिक, एंड हाउ यू हैव टू बिल्ड द लॉजिक? सो यू हैव टू लुक एट द पैटर्न फर्स्ट, द पेपर पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या 26 नंबर क्वेश्चन, द टर्म लेवर्न ऑफन हर्ड इन द न्यूज़, ठीक है, किस रीजन से बिलोंग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, ओके, ठीक है, सिंपली सी बात। देन क्वेश्चन ए, द रीजन अलॉन्ग द मेडिटेरेनियन शोर्स, ठीक है, द रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स, ठीक है। देन लास्ट वाला स्टेटमेंट, द इंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ भी मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ भी मेडिटेरेनियन शोर है, ये दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट है। क्या? रीजन अलॉन्ग द नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, रीजन अलॉन्ग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये जो है बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि दो स्टेटमेंट जो है सिमिलर काइंड के। कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आपको दिखेगा, कभी भी ऐसा स्टेटमेंट दिखेगा, इस दोनों में से ही आंसर होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि इट्स अ पैटर्न जो यूपीएससी इज फॉलोइंग 2020 में भी, 2021 में भी, 2022 में भी, 23 में भी ऐसे क्वेश्चन है, 24 में भी ऐसे क्वेश्चन है कि जहां पे सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट होते हैं दो, उसमें से ही कोई एक आंसर होता है। समझ रहे हो? एग्जामिनर वो सोच के ही बनाता है, दिस इज कॉल्ड द एग्जामिनर माइंडसेट। इस तरीके से आप लॉजिक बिल्ड करते हो। कैसे बिल्ड कर रहे हो? पैटर्न देख करके, ये पैटर्न यहाँ पूछा, यहाँ पूछा, ये यहाँ पूछा, आगे भी पूछेंगे ये पैटर्न, तो आपको इस पैटर्न से अवेयर रहना होगा। ये अवेयरनेस कैसे आएगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगी, ठीक है। जब आप पास्ट ईयर पेपर करोगे तब आएगी। एंड द आंसर इज रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। अब इसी क्वेश्चन में देखो, इंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन सी, इंटायर कोस्टल एरिया मतलब क्या कि तुम्हारा मेडिटेरेनियन से इतना बड़ा है, उसके सारे ही कोस्टल एरिया में लेवेंट मिलता है। ऐसा पॉसिबल भी है, एक जगह भी नहीं मिलता होगा तब तो ये स्टेटमेंट गलत है वैसे भी। तो इंटायर कोस्टल एरिया तो वैसे भी बहुत एक्सट्रीम थिंग टू से, तो ए इज द आंसर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में दो लॉजिक बताया कि व्हाट इज एक्सट्रीम थिंग टू से, है ना, हाउ टू रीड द स्टेटमेंट एंड द पैटर्न ऑफ टू सिमिलर स्टेटमेंट। इसी तरीके से ऑल कैजुअल वर्कर और कैजुअल वर्कर, है ना, कोई एक ही स्टेटमेंट इसमें सही होगा, ठीक है। जैसे क्या, ऑल कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल्ड फॉर EPF कवरेज एंड ऑल कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम पेमेंट। सेकंड इज वेरी जेनरिक सा स्टेटमेंट, 2 and 3 इज द आंसर, 1 इज द रॉन्ग आंसर। सबको EPF मिल जाएगा,
समझ रहे हो, सेम इसी तरीके से सम यूज, ये IAEA सेफ गार्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, ठीक है। सम यूज मतलब कि कुछ ऐसे यूरेनियम और न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्यों IAEA के सेफ गार्ड में आते हैं, द क्वेश्चन इज दिस। तो सम यूज यूरेनियम एंड अदर्स यूज थोरियम, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज, ठीक है। देखा क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, यूरेनियम यूरेनियम है ना, ये सारी चीज़ें, और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को हटाओ, ओके। अब यहाँ पे अपना लॉजिक लगाओ कि भाई IAEA क्या है, एक इंटरनेशनल बॉडी है, तो कोई इंपोर्टेड यूरेनियम यूज़ करेगा तो उस वजह से ही ऑब्वियसली वो IAEA सेफगार्ड के अंदर में आएगा, है ना। तो सम यूज़ इंपोर्टेड यूरेनियम, अदर यूज़ डोमेस्टिक सप्लाईज इज द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट वाले जो ये पैटर्न है ये हर बार रिपीट होते हैं, तो इस तरीके से यू कैन प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑल्सो कि कैसे क्या पैटर्न पूछा जाने वाला है। ये कब होता है, जब आपका माइंड ब्रॉड सेट माइंड के साथ अब जो है एग्जाम देने बैठते हो, ब्रॉड एंड माइंड के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करते हो, एंड दिस इज हाउ वी प्रिडिक्ट द थीम्स एंड द पैटर्न ऑफ द पेपर। इस तरीके से हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। अब इफ यू वांट मी to do this whole process for you, all these themes, pattern, everything, static coverage and everything, here is the predict for UPSC prelims 2026। predict एक बहुत 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 ही अमेजिंग प्रोग्राम है, एंड ऑलरेडी वी आर गेटिंग लाइक ब्यूटिफुल रिव्यूज़ अबाउट इट। मैं भी रिव्यूज़ आपको नीचे दिखा दूंगा। फर्स्ट लेट मी शो यू कि हम प्रेडिक्ट में करेंगे क्या। तो प्रेडिक्ट में हम पूरी कवरेज करेंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का। विल कवर द कंप्लीट प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। मैं पूरा स्टैटिक कवर करूंगा, जितना GS का सब्जेक्ट है, GS1 का सब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें आई विल प्रोवाइड यू इन द लेक्चर सीरीज। मैं सारी चीज़ों का लेक्चर दूंगा, चाहे बिगनर हो या एडवांस लेवल पे हो, या 4 अटेम्प्ट दे चुके हो, 5 अटेम्प्ट दे चुके हो, पहला अटेम्प्ट है, सबके लिए दीज लेक्चर्स आर बेस्ट, है ना, बेस्ट लेक्चर्स होंगे। एंड दिस विल बी द हाईली एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट, बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट होगा, ओके। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होकर के चलेंगे। देयर विल बी वीडियो लेक्चर्स ऑफ 90+ आवर, इससे भी ऊपर की हो सकते हैं, ठीक है, बट इट विल बी लाइक ऑसम लेक्चर्स, है ना, बहुत ऑसम लेक्चर्स होने वाले। देन द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, पास्ट 20 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, जैसे भी ऊपर हमने दिखाया, ठीक है। एक एक करके मैं आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दूंगा, मैं आपको 15-20 तरीके के लॉजिक्स बताऊंगा, किस तरीके से लॉजिक्स पैटर्न जो है फॉलो किया करता है UPSC, कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है UPSC, है ना, कौन कौन सा स्टैटिक पोर्शन है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस बोथ ऑन नॉलेज एंड लॉजिक पार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम ईयर वाइज भी करेंगे और सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे और टॉपिक वाइज भी करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके, विद दी थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट। तुम सोचो, पूरा स्टैटिक का लेक्चर कवर किया, फिर उस पर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर किया, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया। अभी आप सोचोगे सर आपने स्टैटिक लेक्चर दे दिया, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिया, अब हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो मैंने क्या बताया था, बहुत स्मार्ट प्रोग्राम बनाया मैंने ये। देयर विल बी सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज क्विजेस फॉर यू। हर टॉपिक से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्विजेस भी होंगे, ओके। देयर विल बी क्विज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप रिवाइज कर सकते हो थ्रू क्विजेस, है ना। देयर विल बी इंटरैक्टिव क्विजेस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड विल डू कंप्लीट MCQ का प्रैक्टिस। तो स्टैटिक का कवरेज मैंने पूरा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस आपको दिया, और आप टॉपिक वाइज क्विजेस करके आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में। अब आप सोच रहे हो आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे होगी अबाउट UPSC प्रीलिम्स, है ना। आप खुद सोचो अब ये कि यू विल गेन अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर। देन अ चेरी ऑन द केक, देयर विल बी इंटरैक्टिव स्टडी मटेरियल, ओके। जो भी मैंने स्टडी मटेरियल दिखाया, और रुको मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखो दिस इज़ द इंटरैक्टिव स्टडी मटेरियल। बिल्कुल ऐसा कार्टून एंड एवरीथिंग बना हुआ है कि आपको समझने में आसानी हो, आपको पढ़ने में आसानी हो, ग्रास्प करने में आसानी हो, और अंडरस्टैंडिंग में बहुत ईज हो, ओके। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर होगा इस पूरे स्टडी मटेरियल में, और इट विल बी हाईली एग्जाम रेलिवेंट, बिल्कुल पॉइंटर्स के साथ में कि आप रिवाइज कर पाओ इजिली, है ना। आपको अलग से कुछ एफर्ट ना करना पड़े टू नोट मेकिंग एंड एवरीथिंग। So I will do everything for you if we talk about the study material, okay. So there will be interactive study material, crisp to the point, okay, and there will be easy to retain concept through these study material.
देन विल ऑल्सो कवर द कंप्लीट हाई यील्डिंग थीम्स, सारी ही हाई यील्डिंग थीम्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जितने हाई यील्डिंग थीम्स है जो मैं ऊपर दिखा भी रहा था कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एसी ट्रेन, जो भी चीज़ें मैंने बताई है ना, सारी हाई यील्डिंग थीम्स को बहुत अच्छे से कंप्लीटली कवर करेंगे कि आपका कोई भी थीम छूटे ना, ठीक है, कोई भी थीम ना छूटे, और कहीं थीम से बाहर भी क्वेश्चन आता है तो वो भी ना छूटे। ओके, तो कंप्लीट कवरेज करेंगे हाई यील्डिंग थीम्स का थ्रू लेक्चर्स, है ना, थ्रू लेक्चर्स। आप रिवाइज भी कर सकते हो थ्रू लेक्चर्स ओनली। ओके, तो इट इज़ नॉट जस्ट लाइक आपको कुछ करना है, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैंने बोला ना सब कुछ मैं करूंगा आपके लिए, यू जस्ट हैव टू डू योर हार्ड वर्क। मैं आपको 500% दूंगा आपको अपना, यू हैव टू गिव योर 100%। ओके, देयर विल बी क्विजेस ऑल्सो बेस्ड ऑन द हाई यील्डिंग थीम्स ओनली। ओके, तो हाई यील्डिंग थीम्स आर मस्ट, इधर प्रीलिम्स और द मीन्स हाई यील्डिंग थीम्स आर मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग थीम्स। देन करंट अफेयर लिंकेजेस, करंट अफेयर लिंकेजेस के साथ में विल कवर दी कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन, मतलब आपका करंट अफेयर्स छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहो, पूरा करंट अफेयर्स कवर करेंगे। प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स क्या होता है, किस तरीके से प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स करते हैं इन द स्मार्टेस्ट वे, ओके, वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। मैं सारा करंट अफेयर्स आपको कवर कराऊंगा, बहुत स्मार्ट तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना, विद स्टैटिक लिंकेजेस। कैसे अभी G20 वाला क्वेश्चन देखा ना, वैसे लाइक कितने क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ, है ना, बस वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। मीट मी इन द प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करंट अफेयर्स करते हैं एक्चुअली फॉर द एग्जाम पर्पस। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जाम, एवरीथिंग। ओके, बट नाउ अभी जब यहाँ तक आप पहुँच ही गए हो, सो आई हैव समथिंग मोर फॉर यू। आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू सम एक्स्ट्रा बोनस, कुछ एक्स्ट्रा बोनस है आपके लिए। विल ऑल्सो कवर द CSAT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पास्ट 5 ईयर्स का, ठीक है, पास्ट 5 ईयर का CSAT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मैं बताऊंगा क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में CSAT के, क्या वी हैव टू लीव, एवरीथिंग बहुत होलिस्टिकली मैं आपको कवर करूंगा उस चीज़ को। देन देयर विल बी इफेक्टिव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस एज वेल, तो आपके डाउट्स बहुत ईजिली रिजॉल्व हो जाएंगे। देन देयर विल बी अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, प्रेडिक्ट का, जहाँ पे यू विल गेट ऑल द एग्जाम रिलेटेड एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड अपडेट्स। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनवैल्यूएबल है, द मेंटोरशिप थिंग, ठीक है। आप कहीं भी जाते हो ना मेंटोरशिप के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, क्या होता है कि आपको एक मेंटोर अलॉट कर दिया जाता है और फिर आपको उस मेंटोर से बात करना होता है और आपको आंसर्स भी आते हैं, मोस्टली वीक आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंटोरशिप कोई और नहीं, मैं करूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा पूरे टाइम, आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट करोगे, देयर विल बी नो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड, ठीक है, चाहे कोई भी हो, कितने भी लोग हो, मैं सबको पर्सनली डील करूंगा। ओके, तो देयर विल बी मेंटोरशिप टिल UPSC प्रीलिम्स 2026 एंड इट इज़ इनवैल्यूएबल। ये कुछ टेस्टिमोनियल से आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो, एक बारी देख सकते हो। वैसे मैं बताऊंगा कि ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, वहाँ जाकर के जब मैं PDF दूंगा तो वहाँ पे भी आप टेस्टिमोनियल्स ये देख सकते हो। दीज आर ऑल्सो सम टेस्टिमोनियल्स एंड दे आर एंडलेस टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है मेरे पास, बट दीज आर सम, आप इसको देख सकते हो पॉज करके वीडियो। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन द फीस, ठीक है, हमारी टीम ने बहुत सारा डिस्कशन किया एंड लुकिंग एट द वैल्यू आई एम प्रोवाइडिंग, है ना, बहुत सारा वैल्यू आपको मिलेगा, मतलब जो आप फीस दे रहे हो उसका 4 गुना वैल्यू आई एम गोइंग टू गिव यू, ठीक है। तो वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें देखने के बाद में द टीम हैज़ डिसाइडेड कि प्राइस विल बी 8,999, बट वेट आई नो अफोर्डेबिलिटी मैटर्स, अफोर्डेबिलिटी बहुत मैटर करता है, मेरे को पता है, आप एस्पिरेंट्स हो, यू आर अ स्टूडेंट, अफोर्डेबिलिटी बहुत मैटर करता है आपके लिए, तो आपके लिए मैटर करता है तो उतना ही हमारे लिए भी मैटर करता है। सो आई एम गिविंग यू अ हेवी डिस्काउंट ऑन द लिमिटेड सीट्स बेसिस, ठीक है, ऑन द लिमिटेड सीट्स बेसिस आई एम गिविंग यू अ हेवी डिस्काउंट ऑफ 2,500 रुपीज़, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू पे 6,499, 6,499 रुपये, एंड द वैल्यू विल बी सो हाई इफ़ यू कंपेयर टू द फीस। 5x वैल्यू दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सो हाउ यू हैव टू ज्वाइन इन, लिंक कोर्स का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ डिस्क्रिप्शन पे आप जब जाओगे तो सिंपली क्लिक करो, वहाँ साइन अप करके आप फ्री ट्रायल क्लासेस भी देख सकते हो, वहाँ से आप ये ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग क्या कि फॉर द मोर क्वेरीज यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट अस ऑन टेलीग्राम @inquiry_GCSE, व्हाट्सएप पे भी यू कैन कनेक्ट विथ अस,
Okay, you can also visit www.keemofcsc.in. And believe me, it is not an expenditure, it is an investment on yourself. It is an best investment you can ever make. Thank you so much.